नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में शरण ले लिया। मेवाड़ के अधिकतर इलाकों पर मुगलों का अधिकार हो गया था, परंतु महाराणा प्रताप मुगलों के हाथ नहीं आए। इसलिए महाराणा को पकड़ने के लिए अकबर ने अपनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां बनाकर मेवाड़ भेजा। ये सारी टुकड़ियां महाराणा के तलाश में जुट गई, पर सफलता हाथ नहीं लगी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी थी और मेवाड़ का खजाना भी खाली हो चुका था। मुगलों के साथ युद्ध जारी रखने के लिए राणा के पास ना तो पर्याप्त सेना थी और ना ही पर्याप्त धन। परिस्थितियां प्रतिकूल हो चला था। राणा प्रताप के साथियों का मनोबल टूट रहा था। ऐसे निराशजनक समय में महाराणा प्रताप के विश्वासपात्र सहयोगी भामाशाह कावड़िया उनके पास पहुंचे और अपनी धन संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया। भामाशाह के इस पुण्य कार्य के लिए उन्हें दानवीर भामाशाह कहा जाने लगा। इन पैसों से महाराणा प्रताप ने नई सेना का गठन किया। अरावली की जंगलों में ही उन्हें प्रशिक्षित किया। इस दौरान भीलों ने महाराणा प्रताप का हर संभव मदद किया। सेना तैयार कर महाराणा प्रताप ने मुगलों पर छापामार युद्ध शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने एक एक कर मेवाड़ के इलाके मुगलों से वापस लेना शुरू किया। साल 1582 में दिवेर का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया और एक टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने किया। मुगल सेना का नेतृत्व सुल्तान खान ने किया। युद्ध के दौरान कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि भाला सुल्तान खान और घोड़े को आर पार करता हुआ जमीन पर घुस गया। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान को तलवार से घोड़े सहित दो हिस्सों में काट दिया। ये दोनों दृश्य देख मुगल सैनिकों के होश उड़ गए और युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। बाकी बचे मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण किया। इस विजय के पश्चात कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर, गोगुंदा, रणथंबोर आदि इलाकों पर महाराणा प्रताप का पुनः अधिकार हो गया। मुगलों के साथ चले लंबे संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़ मेवाड़ के सभी इलाकों पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु चित्तौड़ अभी भी मुगलों के कब्जे में था। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मैं अपने पूर्वजों के शौर्य का प्रतीक चित्तौड़ मुगलों से वापस ना ले लेता, तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा। झोपड़ी मेरे रहने के स्थान होंगे। मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। पत्ते मेरे भोजन के पात्र होंगे। मैं मुलायमदार शैया पर नहीं सोऊंगा। घास ही मेरे बिछौने होंगे। राणा प्रताप के इस दृढ़ प्रतिज्ञा को सुन मेवाड़ी सामंतों में भी जोश आ गया। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ वापस लेने का आजीवन प्रयास किया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। अपने मृत्युशैया पर महाराणा प्रताप बड़े दुखी थे। उन्हें दुखी देख मेवाड़ के सामंतों ने उनसे पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है। इस पर महाराणा ने कहा कि हम सब ने संपूर्ण जीवन चित्तौड़ को लेने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाए। मेरे बाद अमर सिंह शायद मुगलों से इतना संघर्ष नहीं कर पाएगा। इस पर मेवाड़ के सभी सामंतों ने कहा कि जब तक हम में से एक भी जीवित है, कोई भी मुगल हमारे मातृभूमि पर अधिकार नहीं कर पाएगा। हम सब अपने अंतिम सांस तक चित्तौड़ के लिए लड़ेंगे। सामंतों के इन आश्वासन भरे शब्दों को सुन महाराणा को संतुष्टि हुई। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह का हाथ अपने हाथों में लिया और मेवाड़ का भागडोर अमर सिंह को सौंपा और अंतिम सांस लिया। 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ मुकुट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। आजीवन मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप त्याग, वीरता और स्वाभिमान के पर्याय बने। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का विशेष स्थान है। परिस्थितियां कई बार प्रतिकूल होने पर भी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप ने कभी भी मेवाड़ की स्वाधीनता
और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया।